हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल प्राइमर फार्मेसी रिव्यू में। और आज हम बात करेंगे बीपी के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए एक यूनिट होता है, उसको बोला जाता है मिलीमीटर मरकरी। जैसा कि हम जानते हैं, बीपी को मेज़र करने के लिए एक अपर लेवल और लोअर लेवल को देखा जाता है। ये होता है 120/80 मिलीमीटर मरकरी। ये रेंज बीपी की नॉर्मल रेंज होती है। अगर यही रेंज 140/90 मिलीमीटर पर मरकरी होती है तो इसको बोला जाता है कि आप मॉडरेट हाइपरटेंशन के शिकार हैं, आपको हाइपरटेंशन की शिकायत आनी शुरू हो गई है, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यही रेंज अगर आपकी 150/95 के आसपास होती है तो आपको बोला जाता है कि आप हाइपरटेंशन के शिकार हैं और आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, आपको हाइपरटेंशन की बीपी की मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। तो आज हम बात करेंगे कॉमनली वो कौन सी बीपी की मेडिसिन है जो सबसे ज़्यादा यूज होती है बीपी पेशेंट के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए, नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन यूज की जाती है बीपी में वो होती है एम्लोडेपिन। एम्लोडेपिन अगर ब्रांड नेम की बात करें तो एमली 5 या एम्लोवास के नाम से जानी जाती है। ये 5 mg और 10 mg रेंज में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। इस एम्लोडेपिन को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग के रूप में जाना जाता है। ये कैल्शियम की जो एंट्री होती है सेल्स में उसको बंद करता है या कम करता है, जिससे हमारा बीपी मेंटेन होता है या हमारा बीपी हाई होने से बचता है। इसको हाइपरटेंशन की प्राइमरी मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है, हाइपरटेंशन के पेशेंट में यूज किया जाता है। चेस्ट पेन अगर हार्ट की किसी भी कंडीशन की वजह से तो वहाँ पे यूज किया जाता है। दूसरी जो सबसे कॉमनली यूज होने वाली मेडिसिन है वो होती है एट्रेनोलोल। ये 50 mg और 25 mg की टैबलेट में अवेलेबल होती है। ये बहुत सारी अलग अलग कंडीशन में यूज की जाती है। अगर आपको हाइपरटेंशन के शिकार हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। चेस्ट पेन में सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। हार्ट फेलियर में या हार्ट अटैक की कोई कंडीशन है तो वहाँ पे भी ये सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। तीसरे नंबर पर जो सबसे कॉमनली यूज होने वाली मेडिसिन है वो होता है एम्लोडेपिन और एट्रेनोलोल का कॉम्बिनेशन। इसमें एमलिप 80, एम्लोवास 80, एमलोंग 80 बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल होती है। इसमें एम्लोडेपिन 5 mg और एट्रेनोलोल 50 mg का कॉम्बिनेशन ज़्यादातर मिलता है। हाइपरटेंशन के पेशेंट में किसी पेशेंट को अगर कोई कंडीशन है हार्ट अटैक आने की, उस कंडीशन में या स्ट्रोक आने की कंडीशन में ये सबसे कॉमनली यूज की जाती है। ज़्यादातर ये मेडिसिन ओडी डोज में ली जाती है सुबह के टाइम, लेकिन डॉक्टर की सलाह से अगर कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो ओडी या बीडी डोज में ली जा सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह इसे लेने से पहले जरूर ली जाए। नेक्स्ट जो सबसे कॉमनली यूज होने वाली मेडिसिन है वो होती है लोसार्टन। ये एक अलग तरह की कैटेगरी की मेडिसिन है। इसको एंजियोटेंसिन ब्लॉकर बोला जाता है। ये अलग तरह से वर्क करती है। हाइपरटेंशन के पेशेंट में हार्ट फेलियर की कंडीशन में इस मेडिसिन को दिया जाता है। ये एक अलग कैटेगरी की मेडिसिन है, बिना डॉक्टर की सलाह से ये नहीं लेनी चाहिए। इसमें जो ब्रांड अवेलेबल होते हैं इसमें सबसे कॉमनली यूज होने वाली मेडिसिन है लोसाकाइन, जिसमें अंदर होता है लोसार्टन। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो होता है टेलमिसार्टेन 40। इसके ब्रांड नेम की बात करें तो सबसे कॉमनली यूज होने वाला ब्रांड है टेल्मा 40। ये बहुत सी अलग अलग कंडीशन में यूज किया जाता है और हाइपरटेंशन में यूज करने के बाद ये एक ऐसी मेडिसिन है जो लैक्टेटिंग मदर को दी जा सकती है। इससे लैक्टेटिंग मदर को कोई किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो होता है वो होता है एनालपिल। ये एनवास के नाम से मिलती है। ये 2.5 mg, 5 mg, 10 mg और 7.5 mg अलग अलग डोज में अवेलेबल है। इस मेडिसिन को एम्प्टी स्टमक खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद लिया जा सकता है। साथ के साथ अगर किसी पेशेंट का बीपी कंट्रोल होने में कोई दिक्कत है या अनकंट्रोलेबल है तो वहाँ पे इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो सबसे कॉमनली यूज होने वाली मेडिसिन है वो होता है लेसिक्स 40। ये इंजेक्शन टैबलेट दोनों में अवेलेबल होता है और इसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो होता है फ्रूसामाइड। ये एक अलग तरह की कैटेगरी होती है। इसके लेने से हमारा यूरिन का फ्लो बढ़ जाता है। हमारे जो भी अंदर फ्लूइड अवेलेबल होता है वो यूरिन के थ्रू निकलता है, जिससे हमारा बीपी कंट्रोल होता है। जो हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है बहुत जल्दी नीचे की यूनिट की तरफ आती है और नॉर्मल कंडीशन में आने में हेल्प मिलती है। अब बात करते हैं जितनी भी ये हाइपरटेंशन वाली मेडिसिन होती है जो हाइपरटेंशन के लिए ली जाती हैं, इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो वो साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट है वो होता है स्लीपीनेस, उसके बाद होता है हेडेक, नोजिया और साथ के साथ कॉन्स्टिपेशन और टायर्डनेस। इस तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। हाइपरटेंशन के जितने पेशेंट होते हैं अगर
वो मेडिसिन लेते हैं, साथ के साथ अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं और डाइट को ऐसे मेंटेन करते हैं जिसमें आप सॉल्ट का इंटेक कम करते हैं और नेचुरोपैथी की कुछ चीज़ें यूज करते हैं, तो उससे भी आपका बीपी कंट्रोल हो सकता है। अगर आप बीपी के पेशेंट हाइपरटेंशन की कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं तो हाइपरटेंशन की कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए, नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।